नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2022-23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। भारत का जो है किन देशों के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है और वो कहाँ पे हुआ और उनके साथ में जो है कौन कौन सी सेना के किस भाग ने जो है पार्टिसिपेट किया, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, टाइम जो है वेस्ट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जायद तलवार। तो जो जायद तलवार है ये जो है आपका अगस्त 2023 में हुआ और कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका दुबई में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जायद तलवार की बात कर रहे थे। तो जायद तलवार जो है आपका ये अगस्त 2023 में हुआ था और ये दुबई के साथ हुआ। इसमें जो है नौसेना ने भाग लिया, यानी कि नेवी ने जो है पार्टिसिपेट किया। और ये जो हुआ है ये संयुक्त अरब अमीरात या फिर जिसको बोलते हैं यूएई के साथ हुआ था। तो जायद तलवार कहाँ पे? दुबई में हुआ, अगस्त 2023 में हुआ। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो है यूएई के साथ हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मालाबार 2023, ये जो है आपका 27वां संस्करण है। ये जो है आपका 27वां संस्करण है और ये भी जो है अगस्त 2023 में हुआ। अगस्त 2023 में हुआ मालाबार, 27वां संस्करण 2023 में अगस्त में हुआ। और ये जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। और ये भी जो है नौसेना का ही सैन्य अभ्यास था। इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए इसमें जो है 4 देश शामिल थे। कितने देश? 4 देश। मालाबार 2023 में 4 देश शामिल थे। पहला होता है आपका भारत, दूसरा हो जाएगा जापान, तीसरा हो जाएगा अमेरिका और चौथा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मालाबार 2023 27वां संस्करण है। अगस्त 2023 में जो है ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। 4 देश शामिल थे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं जिमेक्स। तो जिमेक्स जो है 2023, ये आपका जुलाई 2023 में हुआ है। जुलाई 2023 में हुआ है। कहाँ पर हुआ? तो ये जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में हुआ है। और ये भी आपका जो है नौसेना का ही एक्सरसाइज थी, नौसेना की एक्सरसाइज है जिसको नेवी बोलते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले देश थे वो 2 देश थे। कौन कौन से? भारत और जापान। भारत प्लस जापान। तो जिमेक्स 2023 जो है जुलाई 2023 में हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पे है? इंडिया में है। कमेंट करके बताइए कौन से स्टेट में है। और ये नौसेना का जो है ज्वाइंट ऑपरेशन था, एक्सरसाइज थी। और इसमें 2 देश भारत और जापान शामिल थे। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये भी आपका जुलाई 2023 में हुआ। और ये जो है मंगोलिया में होता है। कहाँ पे? मंगोलिया में होता है। और इसमें जो है थल सेना शामिल होती है। कौन सी? थल सेना शामिल होती है। और इसमें जो देश थे वो 2 देश थे, भारत और मंगोलिया। भारत प्लस मंगोलिया। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 जुलाई 2023 में होता है, मंगोलिया में होता है। और इसमें थल सेना यानी कि आर्मी जो है पार्टिसिपेट करती है। 2 देश इसमें शामिल होते हैं, भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट की बात करें तो जो एक्स खान क्वेस्ट 2023 है ये आपका हुआ जून 2023 में। कब हुआ? जून 2023 में हुआ। और ये भी आपका मंगोलिया में ही होता है। ये भी आपका मंगोलिया में होता है। और इसमें जो है ये मल्टीनेशनल है, यानी कि बहुराष्ट्रीय है। इसमें बहुत सारे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कई देश जो है शामिल थे। और ये कहाँ पे होता है? मंगोलिया में होता है।
और ये कैसा, ये भी थल सेना का है, यानी कि आर्मी का है, थल सेना का। तो इसमें भारत तो शामिल ही होगा, भारत के साथ और कई देश प्लस भारत, ठीक है। एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 जून 2023 में होता है, मंगोलिया में होता है, और इसमें जो है कई देश, भारत के साथ कई देश शामिल होते हैं, और ये थल सेना का एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है एक्वेरिन। तो जो एक्वेरिन 2023 है ये आपका होता है जून 2023 में। कब होता है एक्वेरिन? जून 2023 में होता है। कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है चौबटिया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं चौबटिया, चौबटिया उत्तराखंड। यहाँ पे आप आगे इंडिया भी कर लीजिएगा, ताकि खाली अगर कहीं पे चौबटिया हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चौबटिया कहाँ पड़ेगा। तो चौबटिया आपका उत्तराखंड में पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का जो है राज्य था, ये 2000 में जो है अलग होता है उत्तर प्रदेश से। तो इस एक्वेरिन 2023 में जो है शामिल होने वाले जो देश थे, इसमें जो शामिल होने वाले देश थे वो आपका हो जाएगा भारत और मालदीव। भारत प्लस मालदीव जो है शामिल होते हैं, और ये जो है थल सेना का होता है, थल सेना का एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं आर्मी का, ठीक है। तो ये जो है थल सेना का एक्सरसाइज है, एक्वेरिन 2023 जून 2023 में होता है, चौबटिया उत्तराखंड में होता है। भारत और मालदीव इसमें जो है भाग लेते हैं, और ये जो है थल सेना का एक्सरसाइज है। आगे हम बात करते हैं एकथा 2023। तो जो एकथा 2023 है ये आपका होता है जून 2023 में, जून 2023 में होता है, और इसमें जो है शामिल होने वाले जो देश हैं वो आपके भारत और मालदीव, इसमें भी जो है भारत प्लस मालदीव ही हिस्सा लेते हैं। और इसका जो आयोजन स्थान था वो आपका ये होता है मालदीव में। ये आपका मालदीव में जो है अभ्यास किया जाता है। कहाँ पे? मालदीव में। तो एकथा 2023 कब होता है? जून 2023 में। भारत और मालदीव इसमें भाग लेते हैं, और ये मालदीव में होता है, और इसमें जो है नौसेना जो है शामिल होती है। देखो यहाँ पे ये नौसेना की वर्दी है ना, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये जो है नौसेना का एक्सरसाइज थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है AIME। ये जो है AIME यानी कि इसको बोलते हैं एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, EXER, हाँ एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो है 2023, ये होती कब है? ये मई 2023 में आयोजित होता है, मई 2023 में इसका आयोजन किया जाता है, और इसका जो आयोजन स्थान था ये आपका हो जाता है सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर। कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है नौसेना जो है पार्टिसिपेट करती है, नौसेना, और इसमें शामिल होने वाले देश जो हैं भारत और आसियान देश, भारत प्लस आसियान कंट्री इसमें जो है शामिल होती हैं। तो AIME आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 मई 2023 में आयोजित होता है सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर में इसका जो है आयोजन किया जाता है। इसमें नौसेना पार्टिसिपेट करती है, और भारत और जो आसियान कंट्री है वो यहाँ पे भाग लेती हैं। अब हम बात करते हैं समुद्र शक्ति 2023 की। तो समुद्र शक्ति 2023 का जो आयोजन होता है वो आपका, समुद्र शक्ति 2023 का जो आयोजन होता है वो आपका आयोजन किया जाता है मई 2023 में। कब किया जाता है? मई 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। स्थान की बात करें तो जो आयोजन स्थान होता है वो आपका हो जाता है इंडोनेशिया, आयोजन स्थान जो होता है आपका ये इंडोनेशिया होता है, और इसमें जो है नौसेना भी पार्टिसिपेट करती है। देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए पिक्चर्स वगैरह ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा आप पिक्चर देखेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है इसमें जो है कौन सी सेना जो है शामिल होती है, यानी कि नौसेना या थल सेना या जल सेना, वायुसेना कौन सी शामिल होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दिया। देखो इस पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र शक्ति 2023, पहले तो नाम ही क्या है? समुद्र है। तो समुद्र मतलब यहाँ पे नौसेना की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी? नौसेना की बात की जा रही है, क्योंकि इसी को जल सेना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इंडोनेशिया में होता है, मई 2023 में होता है। अब इसमें जो शामिल होने वाले देश होते हैं भारत और इंडोनेशिया, भारत साथ में इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 ये जो होता है ये आपका मई 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। मई 2023 में इसका आयोजन होता है। आयोजन का जो स्थान है ये है आपका अल जुबैल सऊदी अरब। कहाँ पे? अल जुबैल सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है शामिल होती है आपकी नौसेना, इसमें नौसेना जो है पार्टिसिपेट करती है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 में। और इसमें शामिल होने जो देश हैं वो हैं आपके भारत और सऊदी अरब, भारत प्लस सऊदी अरब। तो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 मई में इसका आयोजन होता है 2023 में। अल जुबैल अल सऊदी अल जुबैल जो एक जगह है ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में स्थित है। और ये जो है नौसेना का एक्सरसाइज होता है, भारत और सऊदी अरब इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पेट 2023। कॉर्पेट 2023 ये जो है 35वां संस्करण होता है, 35वां संस्करण होता है। ये आपका मई 2023 में आयोजित किया जाता है। मई 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें भारत और थाईलैंड, भारत प्लस थाईलैंड जो है हिस्सा लेते हैं, भारत और थाईलैंड हिस्सा लेते हैं। और ये जो है आपका नौसेना का एक्सरसाइज होता है। किसका? नौसेना का एक्सरसाइज होता है। और ये अंडमान सागर में होता है। कहाँ पे? अंडमान सागर में। दोस्तों कारपेट 2023 जो है 35वां संस्करण होता है। मई 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। भारत और थाईलैंड इसमें हिस्सा लेते हैं। नौसेना इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है और अंडमान सागर में ये इसका एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है कोप इंडिया। तो जो कोप इंडिया है ये आपका अप्रैल 2023 में आयोजित किया जाता है। अप्रैल 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। अप्रैल 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है ये आपका होता है भारत में। कहाँ पे? भारत में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो है वायुसेना का अभ्यास होता है। किसका? वायुसेना का अभ्यास होता है। और इसमें जो शामिल होने देश थे भारत और अमेरिका, इसमें जो है भारत और अमेरिका हिस्सा लेते हैं। ये आपका एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। किसकी? एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। भारत और अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। वायुसेना की एक्सरसाइज है, भारत में होता है। अप्रैल 2023 में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है, हम चलते हैं अब अजय वारियर 2023। तो जो अजय वारियर 2023 है इसमें भारत और ब्रिटेन हिस्सा लेते हैं। भारत प्लस ब्रिटेन, कौन कौन? भारत और इसमें ब्रिटेन हिस्सा लेते हैं। और ये जो है ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे होती है? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में ये आयोजित की जाती है। और ये जो है आपकी अप्रैल 2023 में इसका आयोजन होता है। अप्रैल 2023 में ये एक्सरसाइज होती है। भारत और ब्रिटेन इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये जो है आपका थल सेना का एक्सरसाइज है। किसका? थल सेना का। इसमें जो है थल सेना यानी कि आर्मी इसमें जो है हिस्सा लेती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्लीनेक्स की बात करते हैं। स्लीनेक्स, तो यहाँ पे देखो SL है ना, SL बोले तो श्रीलंका, श्रीलंका और भारत। तो जो स्लीनेक्स 2023 है इसका आयोजन जो है अप्रैल 2023 में किया जाता है। अप्रैल 2023 में किया जाता है। और ये जो है कोलंबो में इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? कोलंबो में इसका आयोजन होता है। और ये जो है नौसेना का एक्सरसाइज होता है। नौसेना का या नेवी का एक्सरसाइज होता है। किसका? नेवी का एक्सरसाइज होता है। और इसमें जो है भारत और श्रीलंका जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अप्रैल 2023 में होता है। कोलंबो में इसका आयोजन किया जाता है। ये नेवी इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है अफिंडेक्स। तो जो अफिंडेक्स है ये जो है दूसरा एक्सरसाइज है। कौन सा? दूसरा एक्सरसाइज है अफिंडेक्स। और जो अफिंडेक्स है इसका जो आयोजन होता है अफिंडेक्स का, ये जो है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है अफिंडेक्स का। इसमें भारत और अफ्रीका जो है पार्टिसिपेट करते हैं। भारत और अफ्रीका जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो है थल सेना का एक्सरसाइज होता है। किसका? थल सेना का एक्सरसाइज होता है। थल सेना बोले तो आर्मी का एक्सरसाइज होता है। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसका एक्सरसाइज है।
ठीक है दोस्तों। तो अफिंडेक्स 2023 ये दूसरा संस्करण है। कहाँ पे होता है? पुणे महाराष्ट्र में होता है। भारत और अफ्रीका इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं और थल सेना का ये जो है एक्सरसाइज होता है। वहीं पे अगर हम अफिंडेक्स की बात करें तो ये जो है मार्च 2023 में हुआ था। जो अफिंडेक्स एक्सरसाइज है ये मार्च 2023 में। दोस्तों में पिछले एक साल में होने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये अगस्त 2023 से पहले आपका जो है ये अक्टूबर 2022 तक इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोंकण 2023 की। तो जो कोंकण 2023 है ये हुआ था मार्च 2023 में। कोंकण 2023 जो है मार्च 2023 में आयोजित होता है और इसमें जो है भारत प्लस ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन। अब देखो यहाँ पे पानी ही पानी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है। किसका? नौसेना का है। और ये कहाँ पे होता है? ये आपका अरब सागर में होता है। कहाँ पे? अरब सागर। मैप में थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं अरब सागर की। ये रहा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है। तो इधर जो है आपका ये अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये जो आपका कोंकण है, कोंकण सैन्य अभ्यास इधर अरब सागर में होता है। भारत और ब्रिटेन इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें जो है नौसेना यानी कि नेवी जो है पार्टिसिपेट करती है। कौन? नेवी पार्टिसिपेट करती है। तो ये दोस्तों आपका कोंकण हो गया। नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर। तो जो कोबरा वॉरियर है ये जो है मार्च 2023 में इसका आयोजन होता है, मार्च 2023 में, ठीक है। और ये जो है बहुपक्षीय है। अगर इसकी हम बात करें एक्सरसाइज जो है ये बहुपक्षीय है और इसमें जो है वायुसेना पार्टिसिपेट करती है। वायुसेना बोले तो एयर फोर्स जो है पार्टिसिपेट करती है। और ये जो होता है आपका यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन होता है। इट मीन्स यूके में, ठीक है दोस्तों। तो कोबरा वॉरियर मार्च 2023 में होता है। बहुपक्षीय यानी कि इसमें ढेर सारे जो है राष्ट्र शामिल होते हैं। वायुसेना का ये एक्सरसाइज है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इसका एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है अफिंडेक्स 2023। तो ये जो अफिंडेक्स 2023 है ये पहला, देखो इसके पहले अफिंडेक्स 2023 में दूसरा था और ये जो दूसरा वाला था ये आपका मार्च में हुआ था। और अफिंडेक्स 2023 ये पहला संस्करण है। अफिंडेक्स 2023 ये जो पहला है ये भी आपका मार्च में ही हुआ था, मार्च में ही। और इसमें भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश शामिल होते हैं। भारत प्लस अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश शामिल होते हैं। ये यहाँ पे आप इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका जो है ज्वाइंट मिलिट्री होती है और इसमें जो है क्या है? भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश शामिल होते हैं। और ये जो है थल सेना का एक्सरसाइज होता है, थल सेना का आर्मी का एक्सरसाइज होता है। और ये जो है पुणे में होता है। कहाँ पे? पुणे में। तो पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, ठीक है। तो ये जो है अफिंडेक्स 2023 पहला जो होता है वो होता है आपका पुणे में और इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करती है। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के जो है 25 देश इसमें शामिल होते हैं और ये मार्च में होता है। मार्च 2023 में पहला होता है और मार्च 2023 में ही दूसरा भी होता है। यहाँ पे इसका अफिंडेक्स जो दूसरा है वो भी यहाँ पे शामिल होता, एक्सरसाइज होता है 2023 मार्च में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रिंजेक्स। तो जो फ्रिंजेक्स है ये 2023 में होता है और ये मार्च 2023 में होता है। कब होता है? मार्च 2023 में होता है। और इसमें जो है भारत और फ्रांस की जो आर्मी है, भारत और फ्रांस की आर्मी बोले तो थल सेना, भारत और फ्रांस की जो आर्मी है, आर्मी बोले तो थल सेना, इसमें पार्टिसिपेट करती है। और ये जो होता है तिरुवनंतपुरम केरल में होता है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में है। तो इसमें जो है ये फ्रिंजेक्स हो गया। भारत और फ्रांस की जो है थल सेना पार्टिसिपेट करती है। मार्च 2023 में होता है और ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल, यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा इंडिया में होता है। कभी कभी पूछ लेगा ना कि फ्रिंजेक्स 2023 कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन दे देगा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधे इंडिया लगा देना। अगर हाँ इंडिया में पूछे कि कहाँ पे किस स्थान पे हो तो उसमें ऑप्शन में अगर तिरुवनंतपुरम या केरल दिखे और अगर केरल और तिरुवनंतपुरम ऑप्शन दोनों में हो तो आपको तिरुवनंतपुरम लगाना है, ठीक है दोस्तों।
आगे चलते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये मार्च 2023 में आयोजित होता है, मार्च 2023 में आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है भारत और सिंगापुर पार्टिसिपेट करते हैं, भारत और सिंगापुर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो है आपका थल सेना का एक्सरसाइज होता है, ये आपका थल सेना का एक्सरसाइज होता है। और ये जो है जोधपुर राजस्थान में होता है। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए जयपुर को किसने बसाया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बोल्ड कुरुक्षेत्र की। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है मार्च 2023 में होता है और ये भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच होता है एक्सरसाइज। भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच ये जो है एक्सरसाइज होता है। ये होता है कहाँ पे? जोधपुर में होता है, जोधपुर, ये हाँ जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं सिन्नू मैत्री। तो जो सिन्नू मैत्री है ये इसका भी आयोजन होता है मार्च 2023 में, मार्च 2023 में होता है। और यहाँ पे भारत और जापान, भारत और जापान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो है एयर फोर्स का ऑपरेशन एक्सरसाइज होता है, एयर फोर्स का एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं वायुसेना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ऐड कर दिया इसमें। तो ये वायुसेना का जो है एक्सरसाइज होता है। ये कहाँ पे होता है? जापान में एक है कोमात्सु द्वीप। कहाँ पे? कोमात्सु द्वीप। कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका जापान में पड़ता है, कोमात्सु द्वीप आपका जापान में पड़ता है। तो वहीं पे इसका आयोजन होता है। सिन्नू मैत्री 2023 भारत और जापान के बीच होता है। इसमें एयर फोर्स पार्टिसिपेट करती है, मार्च 2023 में होता है। और ये है कोमात्सु द्वीप एक है जापान में, उसी द्वीप पर इसका एक्सरसाइज किया जाता है। अब हम धर्म गार्जियन की बात करें तो जो धर्म गार्जियन है ये फरवरी 2023 में हुआ था, फरवरी 2023 में हुआ था। और धर्म गार्जियन में जो है आर्मी पार्टिसिपेट करती है। कहाँ कहाँ की आर्मी? इंडिया प्लस जापान, इंडिया प्लस जापान की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो भारत और जापान का ये जॉइंट एक्सरसाइज होता है, भारत और जापान का एक्सरसाइज होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका जो धर्म गार्जियन है ये आपका जापान में आयोजित होता है। कहाँ पे? ये आपका जापान में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धर्म गार्जियन 2023 कब होता है? फरवरी 2023 में। यहाँ पे इंडियन आर्मी और जापान की जो आर्मी है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है और जो एक्सरसाइज करने का जो स्थान है वो जापान में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डस्टलिक 2023। तो जो डस्टलिक 2023 है ये फरवरी 2023 में होता है। कहाँ पे? फरवरी 2023 में होता है। और इसमें जो है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना भाग लेती है, भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो आयोजन होता है ये उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया जाता है। तो डस्टलिक 2023 फरवरी 2023 में इसका आयोजन होता है। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये उत्तराखंड में होता है। ये देखिए यहाँ पे ये दो देशों की आर्मी दिखाई गई है। तो दोस्तों डस्टलिक की बात कर रहे थे। डस्टलिक जो है फरवरी 2023 में आयोजित होता है। भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। उत्तराखंड में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है साइक्लोन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो चक्रवात आया है, जनवरी 2023 में इसका आयोजन होता है, जनवरी 2023 में इसका आयोजन होता है। और इसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। जनवरी 2023 में इसका आयोजन होता है। और इसमें भारत और मिस्र, भारत और मिस्र की जो है थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारत और मिस्र की जो थल सेना है वो पार्टिसिपेट करती है। भारत और मिस्र की थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो एक्सरसाइज का स्थान है ये आपका राजस्थान है, राजस्थान में होता है। तो साइक्लोन फर्स्ट जनवरी 2023 में भारत और मिस्र की जो है थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये राजस्थान में एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है वीर गार्जियन। तो जो वीर गार्जियन है ये आपका होता है जनवरी 2023 में। वीर गार्जियन जनवरी
2023 में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें भारत और जापान, भारत प्लस जापान की जो है वायुसेना, भारत और जापान की वायुसेना एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करती है। और ये जो वीर गार्जियन 2023 है ये जापान में आयोजित होता है। कहाँ पे? जापान में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है वरुण 2023। तो वरुण 2023 जो है ये जनवरी 2023 में होता है, जनवरी 2023 में होता है। किन के मध्य होता है? तो वरुण 2023 जो है भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि समुद्र है, इसका मतलब नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन पार्टिसिपेट करता है? नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। कहाँ पे होता है ये? पश्चिमी समुद्र तट पर होता है। कहाँ पर? पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया जाता है। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे वरुण 2023 जनवरी 2023 में इसका आयोजन होता है। भारत और फ्रांस की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, भारत और फ्रांस की नेवी पार्टिसिपेट करती है। और ये पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है काजिंद 2022। ये जो है छठा संस्करण होता है, दिसंबर 2022 में इसका आयोजन होता है। दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो है इंडिया और कजाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं। कजाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें कौन? तो इसमें थल सेना, इसमें जो है थल सेना बोले तो आर्मी जो है पार्टिसिपेट करती है। और ये जो काजिन 2022 है ये होता है उमरोई में। कहाँ पे? उमरोई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा उमरोई कहाँ पे है? तो उमरोई जो आपका पड़ेगा ये मेघालय में, उमरोई मेघालय में पड़ता है। काजिन 2022 ये छठा संस्करण है। कहाँ पे होता है? दिसंबर में होता है 2022 में। कब होता है? दिसंबर 2022 में। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? इंडिया और कजाकिस्तान की जो है आर्मी, थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। और ये जो एक्सरसाइज होता है उमरोई मेघालय में किया जाता है। गरुड़ 7th की बात करें तो गरुड़ 7th जो था ये आपका हुआ था नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में गरुड़ 7th होता है। इसमें भारत और फ्रांस, फ्रांस की वायुसेना, भारत और फ्रांस की वायुसेना पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो स्थान होता है ये होता है आपका जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान इसका जो है ऑपरेशन स्थान होता है, एक्सरसाइज का स्थान होता है। कब होता है? गरुड़ 7th नवंबर 2022 में होता है। भारत और फ्रांस की वायुसेना पार्टिसिपेट करती है और ये जोधपुर में एक्सरसाइज होता है। आता है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये आपका होता है नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में होता है। देखो यहाँ पे भी समुद्र बना है, इसका मतलब क्या है? नौसेना की बात की जा रही है। किसकी? नौसेना की बात की जा रही है। तो नवंबर 2022 में ये असीम अल बहर जो है भारत और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है। भारत और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है। और भारत और ओमान की यहाँ पे नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारत और ओमान की नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो आयोजन स्थल होता है नसीम अल बहर का, ये ओमान तट, जो ओमान तट है वहीं पे इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो नसीम अल बहर 2022 कब होता है? नवंबर 2022 में होता है। भारत और ओमान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत और ओमान की जो नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और ये जो है ओमान तट पर इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति। यहाँ पे हरिमऊ शक्ति 2022, तो ये भी जो है नवंबर 2022 में ही इसका आयोजन होता है। हरिमऊ शक्ति में भारत और मलेशिया की थल सेना, भारत और मलेशिया की जो है थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारत और मलेशिया की थल सेना इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो आयोजन स्थल होता है वो आपका मलेशिया होता है। क्या होता है? मलेशिया होता है। तो हरिमऊ शक्ति 2022 में नवंबर के महीने में होता है। भारत और मलेशिया की थल सेना इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। और ये जो है मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद। तो जो ऑस्ट्रा हिंद है ये आपका, अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, हिंद से हिंदुस्तान या इंडिया। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में होता है। किन के मध्य होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो थल से ऑस्ट्रा हिंद, हाँ ऑस्ट्रा हिंद 2022 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की थल सेना के मध्य होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की थल सेना के मध्य जो है आयोजित होता है। और ये ऑस्ट्रा हिंद जो है ये राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है गरुण शक्ति 2022। तो जो गरुण शक्ति 2022 है ये आपका नवंबर 2022 में होता है। हाँ दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रा हिंद 2022 था, ऑस्ट्रा हिंद 2022 भी जो है नवंबर में ही होता है। नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे गरुण शक्ति 2022 की। तो गरुण शक्ति 2022 नवंबर 2022 में होता है। भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया की थल सेना, भारत और इंडोनेशिया की जो थल सेना बोले तो आर्मी, तो इसमें जो है थल सेना, भारत और इंडोनेशिया की जो आर्मी होती है वो शामिल होती है। और इसका जो आयोजन स्थल होता है वो इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया में होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सिम्बेक्स 2022। तो जो सिम्बेक्स 2022 है ये अक्टूबर में होता है। कब? अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे भारत और सिंगापुर की, भारत और देखो यस से सिंगापुर, आई से इंडिया, यस से सिंगापुर और आई से इंडिया। तो यहाँ पे सिंगापुर और इंडिया की जो नौसेना होती है यानी कि नेवी होती है वो पार्टिसिपेट करती है। अब इसका जो पहला चरण होता है, पहला चरण जो होता है वो होता है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में होता है 26 से 27 अक्टूबर को। वहीं पे जो दूसरा चरण होता है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में होता है। ये जो है 28 से 30 अक्टूबर में, ठीक है। और ये नौसेना का ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, भारत और सिंगापुर की नेवी के मध्य ये एक्सरसाइज होती है जिसको नौसेना बोलते हैं। अगला है टाइगर ट्रायम्फ, ये जो है दूसरा संस्करण है। टाइगर ट्रायम्फ ये जो है दूसरा संस्करण है। ये जो है अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होता है, अक्टूबर 2022 में आयोजन होता है। इसमें इंडिया और यूएसए बोले तो अमेरिका, इंडिया और अमेरिका की जो है नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो आयोजन स्थल होता है ये होता है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। तो जो टाइगर ट्रैम्प है ये दूसरा संस्करण है, अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होता है। इंडिया और अमेरिका की जो नेवी यानी कि नौसेना है वो जो है इसमें एक्सरसाइज करती है और ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन होता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो जो है प्रमुख सैन्य अभ्यासों से था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।